नमस्कार। खबर बात की खास बात के इस कार्यक्रम में मैं क्रांति पेटकर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, पिछले भाग में हमने देवी की आंचल भराई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आज हम नवरात्रि के हर एक तिथि का विशेष महत्व क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति की सौ नंदिनी सुर्वे जी। नंदिनी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नंदिनी जी, नवरात्रि के 9 दिनों में घट स्थापना के बाद पंचमी, षष्ठी और अष्टमी का विशेष महत्व होता है। तो कुछ लोग पंचमी के दिन ललिता देवी का पूजन भी करते हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। जैसे कि अभी कांति जी ने कहा कि पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और दुर्गाष्टमी तिथियों को इस नवरात्रि उत्सव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि की कालावधि में पंचमी की तिथि पर ब्रह्मांड में शक्ति तत्व की गंध तरंगे अधिक मात्रा में कार्यरत रहती है। तो शक्ति तत्व की इस गंधमयता को ललिता नाम से जानते हैं। अच्छा। तो यही कारण है कि देवी पुराण अनुसार नवरात्रि के काल में आने वाली पंचमी को हम ललिता पंचमी ऐसे कहते हैं। अच्छा। पंचमी के दिन देवी पूजन करने से ब्रह्मांड में विद्यमान ये गंध तरंगे पूजा स्थान की ओर आकृष्ट होती है और यही महत्व इस पंचमी का, ललिता पंचमी का कहा गया है। अच्छा। और षष्ठी का क्या महत्व है? षष्ठी के दिन देवी माँ का विशेष पूजन किया जाता है और उनकी आंचल भराई भी की जाती है। अच्छा। इस काल में भक्त रात भर जागरण करते हैं, जिसे उत्तर भारत में जगराता भी कहते हैं। यह देवी की उपासना का एक अंग है, जिसमें देवी संबंधी भजन कीर्तन होता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में कुछ लोग वाघ्या मुरई के गीत एवं भारूड के नाम से प्रचलित संत एकनाथ जी के भजन गाते हैं। इस जागरण को महाराष्ट्र में गोंधळ कहते हैं। सभी को मालूम होगा कि गोंधळ नाम से उसे जाना जाता है। तो देवी के स्तुति वाले भजन इस दिन गाए जाते हैं। देवी का पूजन किया जाता है। लकड़ियों पर वस्त्र लपेटकर विशेष दीप बनाए जाते हैं और उसे दिवटी नाम से जाना जाता है। तो इन दीपों का पूजन कर प्रज्वलित करते हैं और विशेष ताल वाद्य के साथ गीत गाते हैं। तो इस प्रकार षष्ठी के दिन जगराता एवं गोंधळ किया जाता है। आपने अभी जगराता के बारे में बताया, तो उसका महत्व हमें बताइए। जागरण करना अर्थात जगराता यह देवी की कार्यस्वरूप ऊर्जा के प्रकटीकरण से संबंधित है। नवरात्रि की कालावधि में रात्रि के समय श्री दुर्गा देवी का तत्व इस कार्यस्वरूप ऊर्जा के बल, इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। जागरण करने से उपवास के कारण सात्विक बने देह द्वारा व्यक्ति वातावरण में कार्यरत श्री दुर्गा देवी का तत्व, इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान इन तीनों स्तरों पर सरलता से ग्रहण कर सकता है। परिणाम स्वरूप उसके देह में विद्यमान कुंडलिनी के चक्रों की जागृति भी होती है। यह जागृति उसे साधना पथ पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने नवरात्रि की कालावधि में उपवास एवं जागरण करने का महत्व बताया गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सप्तमी का क्या महत्व होता है? सप्तमी के दिन देवी के दैत्य दानव, भूत प्रेत इत्यादि का नाश करने वाले कालरात्रि नामक रूप का पूजन किया जाता है। तो बंगाल में कैसे किया जाता है? तो बंगाल में सप्तमी पर नदी अथवा किसी जलाशय से 5 कलशों में जल लाकर श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी, कार्तिकेय, सरस्वती देवी तथा दुर्गा देवी के लिए घट स्थापन करते हैं। यह उल्लेखनीय भाग यह है कि इस दिन से केले के तने को पीली साड़ी पहनाकर श्री गणेश जी के प्रतिमा के साथ रखते हैं और श्री गणेश की शक्ति की प्रतीक के रूप में उसका पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार सप्तमी का महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है। सप्तमी के बाद अष्टमी आती है, जिसे हम दुर्गाष्टमी कहते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन बहुत सी जगहों पर होम हवन किया जाता है। बंगाल और महाराष्ट्र में तो दुर्गाष्टमी का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
ज़रूर। जैसे कि हमें सभी को मालूम है कि दुर्गाष्टमी विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन होम हवन है कि यज्ञ याग इस प्रकार के अनुष्ठान के किए जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है वो हम समझ लेंगे। दुर्गाष्टमी के दिन देवी के अनेक अनुष्ठान करने का महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है, इसलिए इसे महाअष्टमी ऐसे कहते हैं। अष्टमी एवं नवमी की तिथियों के संधि काल में अर्थात अष्टमी तिथि पूर्ण होकर नवमी तिथि के आरंभ होने के बीच के काल में देवी शक्ति धारण करती है। इसलिए इस समय श्री दुर्गा जी के चामुंडा रूप का विशेष पूजन किया जाता है और जिसे संधि पूजन कहते हैं। बंगाल में अष्टमी के दिन षोडश उपचार पूजन करते हैं। इस पूजन में माता को कमल के 108 फूल अर्पित किए जाते हैं। अच्छा। कहीं कहीं इस पूजन में 16 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवी माँ को षोडश भोग भी चढ़ाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः शुचिर्भूत होकर वस्त्र, शस्त्र, छत्र, चामर इत्यादि राज चिन्ह सहित उनकी पूजा की जाती है। यदि उस समय भद्रावती योग हो तो यह पूजन सायंकाल में करते हैं तथा अर्धरात्रि को बलि समर्पित करते हैं। इसमें इक्षु अर्थात गन्ना, कुम्हड़ा अर्थात काशीफल, ऐशगढ़ एवं केला इत्यादि की बलि अर्पित करते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर अष्टमी के दिन देवी का विशेष पूजन होता है। इसमें चावल के आटे की सहायता से देवी का मुखौटा बनाया जाता है। इस प्रकार की चावल के आटे की मुखौटी वाली देवी को खड़ी मुद्रा में स्थापन कर उनका पूजन किया जाता है। अच्छा। तो ये चावल का ही मुखौटा जो बनाता है ना, उसके भी पीछे बहुत एक शास्त्र है। अच्छा। कि चावल जो है वो सर्व समावेशक है। अर्थात चावल में देवता की सगुण एवं निर्गुण दोनों प्रकार की तरंगों को समान मात्रा में आकृष्ट करने की क्षमता होती है। तो इसी कारण अष्टमी के दिन ब्रह्मांड में विद्यमान शक्ति तत्व की तेज प्रधान तरंगे चावल के आटे से बने देवी के मुखौटे द्वारा अधिक मात्रा में आकृष्ट होती है। जी दर्शकों, इसके बाद हम गागर फूंकने की धार्मिक विधि के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम लेंगे। घरात बँकेची ब्रँच. अगं चला, मुहूर्त जवळ आला. वी आर रेडी. ट्रीच काय खरंच घरात ब्रँच. कमाल आहे. आता TGS बिटलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता. कारण आता आपली TGSP मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, SMS आणि RTGS NEFT सेवा. अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन. छोटे से विराम के बाद सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। नंदिनी जी, महाराष्ट्र में दुर्गाष्टमी के दिन बहुत सी जगहों पर गागर फूंकने की विधि की जाती है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जरूर। गागर फूंकने की विधि हमें सभी को तो मालूम है, महिलाओं को, कि इस नवरात्रि के अष्टमी पर बहुत पैमाने पर महाराष्ट्र में ज़्यादातर गागर फूंकने की विधि सर्वतोपरि की जाती है। तो उसका शास्त्र क्या है वो हम जानेंगे। तो नवरात्रि के अष्टमी पर रात्रि में श्री महालक्ष्मी देवी के सामने गागर फूंकी जाती है। तो गागर फूंकने से पूर्व क्या किया जाता है, तो इस दिन देवी माँ का पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत गागर को धूप पर रखा जाता है। धूप पर धरते हैं। यह धूप दिखाई गागर फूंकते हैं। तो वस्तुतः यह पारंपरिक नृत्य का एक प्रकार है गागर फूंकने। तो गागर फूंकना अर्थात धूप की सहायता से और नाद के माध्यम से तेज तत्व की ऊर्जा द्वारा देवी के मारक तत्व का आवाहन कर उसे जागृत करना। तो गागर फूंकना यानी क्या है, जो वायु ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे एक प्रकार का नाद निर्माण होता है।
तो उससे होता क्या है कि देवी माँ का तत्व आकृष्ट होने में सहायता मिलती है। जैसे कि आज तक अभी तक हमने देखा कि जो कुछ उपासना विधि है, जो कुछ धार्मिक कृतियाँ अभी तक हमने देखी है, जैसे कि घट स्थापना हो, माला बंधन हो, या कुमकुमार्चन हो, या कुमारी का पूजन हो, तो इसके पीछे हमने यही देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देवी माँ का तत्व कैसे आकृष्ट हो, उसका लाभ हमें पूजक को कैसे मिले, ताकि नवरात्रि व्रत संपन्न हो, उसका फायदा, उसका लाभ आध्यात्मिक और व्यावहारिक स्तर पर पूजक को मिले। तो ये शास्त्र हर एक चीज़ का ख्याल रखता है कि प्रत्येक कृति में, प्रत्येक धार्मिक कृति में उसे उसका आध्यात्मिक लाभ कैसे मिले। तो इस प्रकार से गागर फूंकने अगर ये नृत्य का प्रकार है, लेकिन उससे भी हमें देवी माँ का तत्व मिलता है। जी। तो अष्टमी के बाद आती है नवमी, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ज़रूर। जैसे हमें सभी को मालूम है कि इस दिन हम सरस्वती पूजन करते हैं जी, सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। तो सरस्वती जो है ज्ञान, कला एवं विद्या की देवता है, तो इसीलिए उन्हें लेखन पट्टा अर्थात जो स्लेट हम कहते हैं, तो उस पर श्री सरस्वती देवी का यंत्र चित्रित कर उसका पूजन इस दिन किया जाता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले पर्व में कहा था कि महाकाली, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ऐसे 3 रूपों की उपासना इस 9 दिनों में की जाती है। तो नवमी के दिन महासरस्वती का तत्व ज़्यादा कार्यरत होता है, इसलिए नवमी के दिन सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो सरस्वती देवता की कृपा हमें तो विद्या, कला इसके माध्यम से ही मिलेगी, तो इसलिए उनका चित्र, जो सरस्वती देवी का यंत्र जो होता है, वो हम निकालते हैं और उसका पूजन किया जाता है। जी। नवरात्रि के काल में हम दुर्गा माँ को अलग अलग तरह के नैवेद्य अर्पण करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार किस तरह का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए? हम सभी महाराष्ट्र में ज़्यादातर हमें सभी को मालूम है कि पूरन पोली कहते हैं। तो हर एक प्रांत में अलग अलग व्यंजन बनाने की विधि है, वैसे उसके पीछे भाव महत्व है। जितना, जैसे हमें देखा है कि जितना भाव अधिक होता है उतना देवी माँ की कृपा भी अधिक होती है। फिर भी शास्त्र हमें क्या बताता है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि नवरात्रि में प्रत्येक दिन उपासक विविध व्यंजन बनाकर देवी माँ को नैवेद्य अर्पित करते हैं। बंगाल प्रांत में प्रसाद के रूप में चावल एवं मूंग की दाल की खिचड़ी का विशेष महत्व है। मीठे व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार का खीरा, सीरा, खीर पूरी, काले चने इत्यादि का समावेश होता है। महाराष्ट्र में चने की दाल उबालकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है, इसे पूरन कहते हैं। इस पूरन को भरकर पूरन पोली अर्थात पूरन की मीठी रोटी विशेष रूप से बनाई जाती है। तो चावल के साथ खाने के लिए अरहर अर्थात तुअर की दाल भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार के व्यंजन नवरात्रि के दिनों में हम सभी बनाते हैं। मतलब जो भी कीजिए लेकिन भाव के साथ कीजिए। तो नंदिनी जी, हर एक पूजा विधि में आरती का विशेष महत्व होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आरती बहुत ही बड़ी आवाज में और चिल्ला चिल्ला कर बोली जाती है, लेकिन आरती से ज्यादा आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए वो कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आरती ये एक उपासना पद्धति ही है कि आरती के माध्यम से, आरती यानी कि आर्तता से देवी माँ को पुकारना, इसे हम आरती कहते हैं। अर्चना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये करते वक्त अगर हम चिल्ला चिल्ला कर आरती गा रहे हैं या ऐसे कुछ इस प्रकार का नाद कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि देवी माँ की कृपा हम पर नहीं होती। और इसलिए आजकल जो त्यौहार मनाए जाते हैं वह स्पर्धा मनोरंजन मात्र सभी कृतियाँ की जाती है। लेकिन हर एक कृति अगर हम भावपूर्ण करेंगे, शास्त्र समझकर करेंगे, तो निश्चित रूप में हमें देवी माँ की कृपा बरकरार होगी। तो ये आरती कैसे करते हैं, शास्त्र हमें क्या बताता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। आरती का अर्थ है देवता के प्रति शरणागत होना और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए अंतर्भाव से उनका स्तुति गान करना। देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आरती करते समय कुछ सूत्रों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम आरती आरंभ करने से पूर्व 3 बार शंखनाद करें। अर्थ समझकर आरती गाएं। ताली एवं वाद्य धीमे बजाएं। देवता की पूर्ण गोलाकार आरती करें। आरती हो जाने पर हथेलियों को दीप पर रखें। तदुपरांत हथेली को सिर पर आगे से पीछे गर्दन तक फेरे। अंत में देवता की परिक्रमा करें। यदि सुविधाजनक न हो
तो एक ही स्थान पर खड़े खड़े हम 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आरती हमें बताई गई है। आरती शास्त्र में कैसे करनी चाहिए ये हमें बताया गया है। जी, इसका हमारे सभी दर्शकों को हमेशा लाभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने नवरात्रि के पंचमी से लेकर नवमी तक की तिथियों का विशेष महत्व देखा। नंदिनी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज दी गई जानकारी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो या फिर हमें कोई सुझाव भेजना हो तो हमें अवश्य संपर्क करें। उसके लिए हमारा पता है खबर बात जेके प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम गरबा के बारे में और घटस्थापित देवताओं का विसर्जन कैसे करना चाहिए इसके बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।